अच्छा जी, इस तरह करें मेरे भाई, कंपोनेंट ऑफ एसिड वाला कॉन्सेप्ट याद है जी आपको? कंपोनेंट ऑफ एसिड ये हमने डिस्कस किया था कल जी। हाँ जी, सेकंड लास्ट क्लास में किया था। ये तरह क्वेश्चन नंबर 15 पास पेपर का निकाल लें। अच्छा, अभी अभी ना क्या उसका नाम है जी, एक स्टूडेंट के अब्बा जी आए थे कॉलेज में, तो उनको किसी ने कॉल की, बेचारे बड़े परेशान हो गए जी कि आपका बेटे को हमने जी किडनैप कर लिया है, तो इतने पैसे लेके आप फलां जगह पे पहुंच जाएं। तो वो क्या उसका नाम है जी, पेरेंट्स बेचारे ज़रा थोड़े परेशान हो जाते हैं। वो डायबिटीज़ के मरीज़, तो वो हार्ट के मरीज़ हैं वो बेचारे, तो उनकी तबीयत ख़राब होगी, तो अभी वो कॉलेज आए थे। तो भाई फिर उनको किसी ने कॉल की स्टूडेंट को क्लास में, तो उन्होंने कॉल सुनी तो बताया जी मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सेफ हूँ। तो अपने ना मोबाइल्स वगैरह जो हैं, वो क्या उसका नाम है जी, अक्सर होता ही है कि हमने दुनिया जहान के हर बंदे की कॉल सुननी है, जब अब्बा जी की गाय किसी और की है तब हम कहते हैं नहीं हम बिजी हैं। तो अब्बा जी अम्मा जी की कॉल जो होती है ना, उनकी कॉल्स वगैरह जो है ना वो टाइमली सुना करें, ठीक है भाई? चाहे आप क्लास में भी बैठे हैं ना, तो बड़ी धीमी सी आवाज़ से उनको मैसेज दे दें कि मैं इंशाल्लाह क्लास के बाद आपको कॉल कर देता हूँ, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। ठीक है मेरे भाई? और ठीक है भाई जी, उन्हें अपडेट रखा करें अपनी तबीयत सेहत के बारे में। और सही है भाई, क्लास में देखें कोई मसला नहीं है। हाँ भाई, ये है कि ये नहीं कि कॉल दोस्तों की और सुना है यार, ठीक है मैं हम इधर पढ़ा रहे हैं अपनी बातों में, इस तरह नहीं। घर से कॉल आई तो मैसेज कर दें या धीमी आवाज में बता दें, या अगर पॉसिबिलिटी है जरा आप कॉर्नर पे बैठे हैं तो फौरन निकल के कॉल वगैरह सुन लिया करें, कोई इतना मसला नहीं है। और ठीक है, हाँ मैं अक्सर पूछता हूँ भाई किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो? वो तो वैसे ही आपको पता है ना कि एक बच्चा की क्लास ही छोड़ के ना चला जाए, टिटो पार्टीज ना करे, वो इसलिए पूछ रहे होते हैं। चलें बहरहाल मेरे भाई, इधर देखें जी, रिक्वायरमेंट पढ़ लें शाबाश। Prepare necessary journal entries to record the above transaction from the date of acquisition ऑफ द शिप। भाई चुप, चुप हो जाओ भाई, भाई चुप हो जाओ, ये नजर आ रही है ये चुप हो जाओ ना। कह रहा जी प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्रीज, नहीं चुप हो रहे, मतलब कोई इसका वो नहीं है भाई, ये चोट लगती है इससे। प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। कहता जिस दिन आपने ये एसेट एक्वायर किया ना, तब से एंट्री स्टार्ट करनी है आपने करनी, ऑफ द शिप टू द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000। कहता जहां से आपने ना इसको परचेज किया था, इसको वहां से लेके और कहां तक मेरे भाई, 31 दिसंबर 2020 तक की जनरल एंट्रीज करनी है। ठीक है बच्चों, फॉर्मेट आपको याद है ना जनरल एंट्रीज का? SSL। अब आप इस तरह करें, अगर तो क्वेश्चन में शॉर्टकट उसने इस्तेमाल किया, मतलब SSL इस तरह शॉर्ट फॉर्म में लिखा, तो फिर आप भी लिख सकते हैं, वरना पूरा नाम लिखना है जी। इधर लिखना जी आपने सोल्यूशन, क्या मेरे भाई? किस सवाल का? पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 15 जी मेरे भाई। जनरल एंट्रीज करनी है SSL फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर फॉर द ईयर एंडेड, ये मेरे ख्याल मार्च में ऐसे लिया था ना, 18 में, तो आपने करनी है जी 1 मार्च से मेरा ख्याल है ऑनवर्ड्स, देख लेते हैं, टू 31 दिसंबर 2020 तक। ठीक है जी, कहां उसने उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लो ना, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, तो एक्विजिशन की जो डेट है उससे ऑनवर्ड्स। मेरे भाई फॉर्मेट सेट कर लें शाबाश, बताएं फॉर्मेट क्या है? डेट बजान, हेलो, ये हमारा पेपर है जी R1 का, हम सब ये सबने देना ना आपने, तो ये साथ साथ करवाए ना क्वेश्चन, ये सिर्फ मैंने प्रैक्टिस करनी है जी। डेट और जी इधर मेरे भाई डेबिट और इधर सर जी क्रेडिट, और ठीक है। अच्छा डेटा देख ले, रुपीस में दिया या मिलियन में, क्या किया इसने? मिलियन में डेटा सारा, मेरा ख्याल है सारा डेटा मिलियन में, सारा डेटा ठीक है जी, रुपीस इन मिलियन। डन सर, ओके।
ठीक है भाई, आज बड़े दिनों बाद मुस्कुराए आप हैं। अच्छा इधर आ जाए। SSL runs a cruise business across oceans, लहरें, समुंदर, हवाएं। जी बस वापस आ जाएं, इतनी सी खुशी है हमारी। कहता फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ वन ऑफ द SL's क्रूज शिप कहता इज अवेलेबल। क्या मेरे भाई? कहता जी ये खरीदी थी हमने 1 मार्च 2018। कहता ऑल आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज द शिप वॉज रेडी टू सेल। का मतलब होता है जी अवेलेबल फॉर यूज। क्या मेरे भाई? लिख लें। भाईजान वो बहरी जहाज, वो आपने सुना होगा, वो ऐसे तो नहीं कि आया आपने खरीदा चलाना शुरू कर दिया। वो भाई पहले फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, इजाजतनामा लेना होता है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे जी? अवेलेबल फॉर यूज किस दिन है? अच्छा आ पहले गया था, लेकिन डेप्रिसिएशन कब से चार्ज करनी है? 9 महीने। सही है मेरे भाई, 9/12। अच्छा आ जाए इधर। कहता है जी डिटेल्ड रिगार्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ द शिप आर एज अंडर। इसका मतलब है कंपोनेंट्स हैं। क्या है मेरे भाई? इंजन, बॉडी, ड्राई डॉकिंग, ओवरहॉलिंग। मैंने आपको पहले भी बताया था यार, हमारी फील्ड इंजीनियरिंग तो है नहीं कि हम एक एक बात पे बहस करेंगे जी इसमें ये असल में आता है, स्ट्रक्चर में ये आता है। सही है भाई, बस ठीक है, 3 कंपोनेंट्स हैं। और मैंने आपसे उस दिन भी अर्ज की थी मेरे चांद, ये तीनों हमने क्वेश्चन में आगे तो हमारे लिए क्या है? सिग्निफिकेंट है। क्या आपको बात याद है? हाइब्रिड भाई, हाइब्रिड वालों क्या बात याद? रिजल्ट भी आ रहा है। आहा जी 3 को आ रहा है ना, 3 को आ रहा है, 3 को। हाँ 3 को। अच्छे काम करो, अच्छे जी, सदका दें। सही, अल्लाह से दुआ करें। हाँ जी जी मेरे भाई आए इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें सब बच्चे। भाईजान इधर देखें, जरा गौर से बात सुननी है, जरा गौर से बात सुननी है भाई। अब ये सिग्निफिकेंट है ना, इसको डेप्रिशिएट भी सेपरेट करना है ना। वर्किंग बना लें, वर्किंग बना लें, वर्किंग बना लें, वर्किंग बना लें। वर्किंग नंबर 1, यार डिस्क्रिप्शन के लिए जरा वावा सारी थां छोड़नी है जी, जगह दिल में होती है भाई। इधर इंजन, ये प्रैक्टिस करेंगे ना बन जाएगी। इंजन, आगे क्या है? आगे ओवरहॉलिंग, जरा आसान लफ्ज है। ड्राई डॉकिंग पता नहीं क्या होता है जी। फिर मेरे भाई इधर क्या आना है? टोटल। आगे ये यार जो उस दिन हमने क्वेश्चन किए थे ना मेरे भाई, वो था कॉस्ट मॉडल। आज है रिवैल्यूएशन मॉडल। मैं आपको दिखा देता हूं, अभी इंशाल्लाह नीचे पढ़ लेते हैं जाके। इधर रिवैल्यूएशन सरप्लस, हाँ लिखा जा सकता है, टोटल नाम भी लिखें, लेकिन मैंने किसी मकसद के तहत लिखा। इधर मेरे भाई प्रॉफिट स्लैश लॉस। अच्छा ये जो भाई सुने बच्चों, चुप हो जाएं। हेलो नहीं, अच्छा बात सुन लें बच्चों, कुछ क्वेश्चन इस तरह के होते हैं वो ना 1 ऑफ आते हैं पेपर में, कभी एक आधी दफा आ गया होगा बस। ये ना एक ही दफा आया हुआ है ये क्वेश्चन ये। और वैसे आई कैप का जो ट्रेंड है ना, वो ना उससे ना नोट्स अभी नहीं, जो आपको मैंने अभी हमने जो सीखे हैं बनाने, इंशाल्लाह सवाल करते जाएंगे। आई कैप का फेवरेट जो है ना, फेवरेट IS 16 में, वो है जी नोट्स का सवाल देना या एक्सट्रैक्ट का सवाल देना। इसके अंदर नोट के अंदर सिर्फ एक स्टैंडर्ड नहीं मिक्स करता, 2-3 स्टैंडर्ड मिक्स कर देता है कभी कभी। इसी तरह एक्सट्रैक्ट का 18 नंबर का सवाल, 17 नंबर का क्वेश्चन, नोट्स का क्वेश्चन, ये फेवरेट है आई कैप के। क्या है? लेकिन कभी कभी IS 16 में से, अब देखो ना ये भी 2021 में आया, कोई 8-10 पुरानी बात नहीं है, मतलब 5-6 टाइम्स पुरानी बात ही है मेरा ख्याल है। ये 1 ऑफ इस तरह का क्वेश्चन दे दिया उसने, मेरा ख्याल था भी 17 नंबर का, बड़े सवालों में आ गया। अभी पिछली अटेम्प्ट में, पिछली नहीं उससे पिछली अटेम्प्ट में जनरल एंट्रीज का क्वेश्चन उसने दिया हुआ था 17 से 18 मार्क्स का। बात समझ रहे भाई? तो ये 1 ऑफ होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? नॉर्मल ट्रेंड उसका यही होता है, वो नोट्स वाला सवाल उठाता है, वो दे देता है। उसे बहुत पसंद है नोट वाला सवाल, उसे बहुत पसंद है जी बड़े सवालों में एक्सट्रैक्ट्स का सवाल पूछना बहुत पसंद है। इस दफा चांसेस भी एक्सट्रैक्ट्स के अच्छे खासे चांसेस हैं एक्सट्रैक्ट्स के।
अच्छा जी, बहरहाल आ जाए जी इधर मेरे भाई, इधर आए, तारीख बताइएगा प्लीज। फर्स्ट, अच्छा अच्छा, खरीदा तो हमने 1 मार्च भी था ना, वो तो फिर डेप्रिसिएशन आगे 9 महीने चार्ज करेंगे, बस ये थोड़ा ख्याल करना है इधर। 1 मार्च कितना जी? अब ना जरा जरा सब की ना मुझे अमाउंट्स बताते जाएं, कॉस्ट कितनी है, रुपीज इन मिलियन जी। हाँ जी, हैं 5, हाँ जी, टोटल। चलें जी, एंट्रीज बता दें, जल्दी करें, ये 1-1.5 नंबर तो पक्का करें ना हम। इंजन डेबिट, बॉडी डेबिट, ओवरहॉलिंग डेबिट, कैश क्रेडिट। बच्चों याद है तरतीब? जी मेरे भाई बताइएगा जी। 8, 535 जी। ऑक्स ऑक्स ओके, ओ ठीक है, चलें जी। यार ये मुझे कैसे पता चला रिवैल्यूएशन मॉडल है? ये पॉइंट नंबर 5 पढ़े, SSL यूजेस रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, नेट रिप्लेसमेंट मेथड है, हम यही करते हैं। उसके बाद कहता है मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट सरप्लस से रिटेन अर्निंग में जाती है एनुअल बेसिस पे, यानी जो सलूक आपने डेप्रिसिएशन के साथ करना है, इसके साथ भी वही करना है। चले बहरहाल, और कहता है फिर रिवैल्यूएशन हमने की है 31 दिसंबर 19 में भी और 20 में भी। 19 में अमाउंट है कितनी? 1400 मिलियन, और मेरे भाई 20 में अमाउंट कितनी है? ये 19 है, ये 20 है। ओके, अगली लाइन बाद में पढ़ाऊंगा, ठंडी करके खानी है मेरे भाई, वरना आपको बताया था, वरना जल जाती है जुबान जी। भाई सांस भी तो लेना होता है ना बंदे ने, अभी एक ही चले जी भाईजान, वरना ना जुबान जल जाएगी। आराम आराम, स्लोली स्लोली जी। अच्छा जी, चलें जी, फिर मसला बनेगा ना। अच्छा मेरे भाई इधर आए, इधर इधर। अच्छा चलो भाई, चलो आगे चलो, शाबाश। चलें जी, अब क्या करें? अब क्या करें? डेप्रिसिएशन चार्ज करें। क्या करें मेरे भाई? बच्चों देखो मेरी बात सुनो, इधर ये तो 1 मार्च में एंट्री करनी थी ना, जिस दिन चीज आ गई है, लेकिन आगे अगला कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन का। किसका? वो है अवेलेबल फॉर यूज। आज नया लफ्ज आ गया डिक्शनरी में, दिमाग में ऐड कर लें, सेल, SAIL वाला, अवेलेबल फॉर, अवेलेबल क्या लफ्ज लिखा? अवेलेबल, रेडी टू सेल, रेडी टू सेल, यानी अवेलेबल फॉर यूज कहना चाह रहे हैं वो। डन मेरे भाई? वो ठीक है जी। 31 मार्च 2018, नहीं सॉरी 31 दिसंबर 18, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जी। मेरे भाई इधर आ जाए, 840। आप जरा तरतीब से चलना है, हर एक को लहदा लहदा देखें आप। बच्चों साथ ही है ना? ना हाँ ना ना। इधर कहता है इसकी यूजफुल लाइफ, इंजन की कहता है यूजफुल लाइफ ऑर्स में दी है, ये देख लें, ऑर्स में दी है। और कहता है इसकी रेजिडुअल वैल्यू ये है, इसकी लाइफ 25 साल, इसकी 5 साल, इसकी रेजिडुअल वैल्यू नहीं है ओवरहॉलिंग की। डन मेरे भाई? अब ये देखें, इसके लिए मेथड कौन सा डेप्रिसिएशन का? यूजेज मेथड। क्या? अच्छा, माइनस कितना बोले? डिवाइडेड बाय, अच्छा जी, हम तो मिलियन में नहीं कर रहे, हम तो मिलियन में काम कर रहे हैं। चलें देखते हैं, फिर बाद में देख लेते हैं क्या करना है। अच्छा जी, अब मेरी बात सुने इधर, यार मुझे तो अपने वाले साल के क्या चाहिए? मुझे तो अपने वाले साल के क्या चाहिए? और देखो ये तो आ गया ना, 840 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 50,000 घंटे, वो जितने भी बनते हैं वो तो पर यूनिट पर और आ जाएगा। मुझे क्या चाहिए अपने वाले? बोलो शाबाश। आप इधर देखें, 18 में कहता द एवरेज मंथली सेलिंग, जितना इस्तेमाल किया ड्यूरिंग द लास्ट 3 साल। कहता जी ये मंथली है, ये बच्चे गलती करते हैं, इधर मंथली है। एक महीने में कितना? 360। तो भाई चला कितना महीने में? 9 महीने।
कितना भाई? 4 डन सर, डन 3 2, लेकिन यार वो तो मसला बन जाएगा ना, 3 2 4 0 तो नहीं हम कर सकते, क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? 3.24 ना करें, इस तरह ही करना पड़ेगा मेरा तो ख्याल है। वो ठीक है, नहीं राउंड नहीं, वो मिलियन में है ना, ये देखो ये मंथली है ना, ये 360 घंटे हैं, ये 9 महीने से मल्टीप्लाई करें, ये आएगा 3240, ठीक है जी, 3240, 3240 घंटे चला जी ये। अच्छा इधर आपने किससे डिवाइड किया बताओ, शाबाश, 50,000 से, पूरा 50,000 ही ले लें, फिर वो जो जवाब आएगा वो मिलियन में डायरेक्ट ही आ जाएगा, ये भी ठीक है वैसे, क्या ख्याल है आपका? नहीं तो फिर हमें ना वो कन्वर्ट करना पड़ेगा यार, इधर भी 1000 इधर भी, क्या बच्चों, तो वो ऑटोमेटिकली मिलियन में जवाब आएगा, कैलकुलेटर पे करके देख लें। चल यार रेस हो जा, यार देखना जरा कितना जवाब आ रहा है, 50, अच्छा इसे हम राउंड कर लेंगे। अच्छा अगले का बताएं जल्दी से, इंजन और बॉडी, सॉरी कितना कितना भाई? कहता जी 535 माइनस रेजिडुअल वैल्यू 35 डिवाइडेड बाय 25, जी जी क्या क्या भाई देखो ना, बेशक अप्रैल में है, मैंने महीने ही 9 लिए ना, रेडी टू अवेलेबल फॉर यूज के आगे देखना ना मेरे भाई। अच्छा 535 माइनस, अच्छा पहले मुझे बताएं अवेलेबल फॉर यूज का कॉन्सेप्ट समझ आया? बताएं मशीन पर डेप्रिसिएशन आप कितने महीनों की? 9। अच्छा वैसे जो यूजेज मेथड होता है ना, इसमें पूरे साल के उसने खुद बताए होते हैं, तो पूरे साल में जितना चला होता है उतने बताता है, लेकिन इधर उसने मंथली डाटा दिया, तो जब खुद मैंने कन्वर्ट करना है तो 9 से करूंगा, 12 से तो नहीं करूंगा ना जी। माइनस क्या डिवाइडेड बाय 20, 25 मल्टीप्लाई बाय 9/12। अब ना था खत्म है, था खत्म है बच्चों, कोई मसला नहीं, नीचे आ जाए। 60 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9/12। ओ ठीक है यार, बोल ही नहीं रहे, बोल ही नहीं रहे यार जी। बताएं इधर, इधर कितना 51.8 बताया था आपने, 52 कर लेते हैं ना यार, बच्चों को ना इतना मसला होना है ना आगे, फिर आगे वो क्या उसका नाम है, पॉइंट्स 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 खपते रहेंगे जी। बिल्कुल बेहतरीन है सर। आपने ये जो कल था ना, कल एक क्वेश्चन हमने किया था वो सरप्लस में, जिसमें 0.12 उसमें नहीं मैंने किया था यार, असल में वो तो फिगर ही बहुत ज्यादा वो आ रही थी ना जी, वो माइनर सी फिगर थी इसलिए नहीं किया था, वरना किया करें यार। बताएं जरा। अच्छा जी, एक दफा मुझे बुक वैल्यूज बता दें, फिर मैं डेप्रिसिएशन की एंट्री करता हूं। 7, हाँ आगे नहीं बच्चे, ये 51 नहीं होगा, इधर बताएं 13। ओके सर, यार मेरे साथ साथ रहना है भाई, ये क्वेश्चन है सीधा, बस असल में वो फॉर्मेट है ना इसलिए वो शायद आपको की मसला हो, वरना सीधा सीधा सा सवाल है, बस फनकारी एक ही किया उसने, बाकी उसने दे दिया क्या जी, स्ट्रेट लाइन मेथड, सही है मेरे भाई, और बाकियों पर क्या दे दिया बच्चों, एक पे दे दिया यूसेज। याद रखना जब उसने लाइफ दी होती है ना, इसका मतलब होता है ये कौन सा मेथड है डेप्रिसिएशन का, हमेशा स्ट्रेट लाइन। वो सही है? जब रेट दिया हो ना फिर वो बताता है कि ये स्ट्रेट लाइन है या रिड्यूसिंग है, उसमें दोनों पे लग सकता है ना, बुक वैल्यू पे भी कॉस्ट पे भी। पता नहीं मैं अकेले ही बातें किए जा रहा हूं आज। अच्छा जी, ये डेप्रिसिएशन की एंट्री करवा दो यार। अच्छा एसेट का अगर अकाउंट बना तो अलग अलग बनेगा, वैसे ना FAR1 में ये जरूरत नहीं, वो बनवाता अकाउंट नहीं बनवाता, ठीक है। नेक्स्ट लेवल की इतनी ज्यादा चीजें हैं, वो कहता है यार ये तो ITA की चीजें हैं, अकाउंट बनाना, इसकी अपनी इतनी चीजें हैं। अच्छा अगर अकाउंट बनता इंजन का लहदा, बॉडी का लहदा, ओवरहॉलिंग का लहदा, मैंने आपको समझाया था, इसको समझे ही लहदा एसेट आप वो समझ रहे हो, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा का भी लहदा। चलें आ जाए इधर, एंट्री करें आप। 31 दिसंबर 18 जी, डेप्रिसिएशन भाई इसको थोड़ा सा लाउड कीजिएगा यार, ये तो बहुत स्लो हो गए। कितना जी? 70
और मेरे भाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसकी? यार इसी तरह करवाया था आपको। हाँ जी, नेक्स्ट। ये आपने नहीं इस तरह मक्खियां मारनी है, लिखें पूरा जी। ओवरहॉलिंग। और इधर रेफरेंस दे दें वर्किंग का, क्या? ओके जी। आपने शेयर कर लिया प्लान अपना घर वालों के साथ कि इस दिन मैंने आना है ईद पे इंशाल्लाह? और फिर क्या उसका नाम, पहले दिन ठीक है आप बता दीजिएगा जो जो आपने काम मुझे कहने हैं। फिर दूसरे दिन ये मेरा टाइम टेबल है, इसमें मैंने पढ़ना है। और क्या उसका नाम है, उसके बाद फिर आप देख लीजिएगा। फिर इंशाल्लाह ये गपशप का टाइम होगा, ये कहीं जाना है तो वो। तीसरे दिन भी टाइम टेबल उनसे शेयर कर दें अभी, कह रही इतने से इतने तक मैं जरा, क्या उसका नाम है जी, दोस्तों के साथ टाइम है, फिर आपको इंशाल्लाह टाइम दूंगा, फिर ये पढ़ाई का टाइम, फिर इस तरह शेयर कर दें। मैंने तो कर दिया है, कल मैंने बता दिया घर वालों के ये टाइम इंशाल्लाह ये होगा, ये होगा, ये होगा इंशाल्लाह। ठीक है, टाइम टेबल शेयर करके दे दिया उन्हें 3-4 दिन का। जी आप कर लें इंशाल्लाह, इसी तरह करना पड़ेगा। आप माशाल्लाह बड़े हो जाएं, जिंदगी में बड़ी चीजें और भी करनी है भाई। जी मैंने बता दिया यार, कुछ किताबों पे काम करना है, कुछ और भी करना है, तो ये टाइम अवेलेबल होगा, तो इस पे इंशाल्लाह हम जो है कहीं जाना हुआ तो देख लीजिएगा। जी मेरे भाई ये इस तरह करना पड़ेगा ना, चांद करना पड़ेगा, ये इस तरह टाइम मैनेज करना है हमने। बड़ा मुख्तसर सी जिंदगी है, इसी में मेहनत। तो फैमिली को टाइम नहीं देना तो ये फैमिली को देना टाइम, और किसको देना? जी मेरे भाई आ जाओ मेरे भाई इधर। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जी बकरे देंगे जी इंशाल्लाह। जी मेरे भाई अकल करो कि शर्म करो कि हया करो। जी 30 अच्छा सॉरी, अब आ जाए मेरे भाई आगे पढ़े। 19 के बारे में डेटा पढ़ लें भाई, 19 पढ़ लो ना, 19 पे आओ। 19 जी रिवॉल्यूशन ईयर एंड पे है, लेकिन एक और बात उसने की है, क्या था? ऑन 1 मई 2019 द शिप सफर्ड एन एक्सीडेंट विच डैमेज्ड इट्स रिपेयर वर्क टुक कितने महीने एंड कॉस्टेड रुपीज। अच्छा एक बात बता दें जरा, इधर रुक जाएं। इस सवाल में उसने एक और टेस्ट भी किया, एक तो अवेलेबल फॉर यूज का किया, एक उसने किया इफ एसेट बिकम्स आइडल। जवाब बता दें। डेप्रिसिएशन कंटिन्यूज टू, एक मेथड एक्सेप्शन है यूसेज। लेकिन मसला पता क्या है, सादा रूल ये है इफ एसेट बिकम्स आइडल डेप्रिसिएशन कंटिन्यूज टू चार्ज। अब जरा गौर से बात सुननी है भाई, एक मेथड क्या है? एक्सेप्शन है, उसमें तो यूनिट्स बने नहीं होंगे। और मसला यह है मेरे भाई, इस सवाल के अंदर उसने मंथली आपको क्या दिए हैं बताओ, मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं? 2 महीने तो यूनिट्स ही नहीं बने ना। जो बच्चे कहते हैं ना सर 12, वो जो कॉन्सेप्ट है जी डेप्रिसिएशन तो आनी है। ओ मेरे भाई देखो सिंपल बात है, जब 2 महीने इधर तो यूनिट्स ही नहीं बने ना, तो इधर तो आपने और किससे मल्टीप्लाई करोगे? वो हाँ 10 से करोगे। अब ये एक्सेप्शन है। क्या है बताएं आप, क्या आएगा इधर? बाकी सबको ऐसे नहीं करना आपने। इधर तो मसला ये है यूनिट्स ही नहीं बने ना, और मशीन पे काम, सॉरी उस पे काम ही नहीं हुआ ना मेरे भाई, वो तो चली नहीं है। वो समझे हैं? आउटपुट मेथड कहते हैं इसे, यूसेज मेथड। जितना इस्तेमाल हुआ तो इधर इस्तेमाल ही नहीं हुई 12 महीने। जी तो इधर आए, अब आपने इधर बड़ी तवज्जो से बात सुननी है। एक तो आपने एंट्री कर देनी है पहले। एक दफा हमने एक क्वेश्चन किया था तो हमने रिपेयर वाली एंट्री करना भूल गए थे, वो फिर एंड पे जाके कहा था जी के जी याद है भाई, इन्होंने याद करवाया था, वो भाई बैठे हैं जी, आपने नहीं, इन्होंने जो आपसे आगे बैठे हैं, याद है मुझे जी मेरे भाई। 1 मई 2019। अच्छा ये वाली एंट्री ना बड़ी कॉमन सी एंट्री होती है, ये एंट्री आपने फौरन करनी है। इसका 1 नंबर है, ये मुफ्त के नंबर है। रेवेन्यू एक्सपेंस है ना, रिपेयर एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंस है। क्या सारा आपने इसे कैपिटलाइज क्यों नहीं किया? क्या इसने कैपेसिटी बढ़ाई है? क्या इसने एफिशिएंसी बढ़ाई है? क्या इसने लाइफ बढ़ाई है? कहीं लिखा हुआ है तो मुझे बता दें,
हाँ जी बताया, वेल डन। रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कितने मिलियन से भाई? 26। और कैश या बैंक मेरे मासूम दोस्तों? सर बात समझ आई है? ले जी सर, तो वर्किंग के अंदर इसे ऐड करेंगे? क्यों ऐड करेंगे? ये रेवेन्यू एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट और लॉस में जाएगा। सर जी ठीक है, सर बात समझ आई? जी जी ओ मेरे भाई, ये अगला साल है, ये अगला साल है चांद जी। अच्छा, इनका सवाल ये है कि सर ये 2 महीने इस्तेमाल नहीं हुई तो क्या हमें 9 महीने जो इधर आपने लिए हैं, इधर 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 ये वाले आपने 9 महीने लिए, इधर हमें 7 नहीं लेने चाहिए थे? तो मैंने नहीं ये कहा, मैंने कहा भाई वो अगले साल में 2 महीने काम नहीं हुआ, अगर इसी साल ना होता तो बिल्कुल 7 महीने इधर लेते ना, ये तो अगले साल में 2 महीने काम नहीं हुआ जी। अब आए मेरे चांद डेप्रिसिएशन पे। असल में ना रिवैल्यूएशन है 31 दिसंबर 2019 पे जाके, तो पहले बुक वैल्यू निकालूंगा ना उधर तक जी। 30 भाई ठीक है, पॉइंट क्लियर है ना? 31 दिसंबर 2019 जी। बताएं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जी मेरे भाई, आप बताएं जल्दी करें। ये सेम आपने बस असल में ना इधर 9/12 इधर किया था ना, इसमें पूरा साल होगा जी। 840 माइनस 0 डिवाइडेड बाय, भाई आपको पहले भी एक दफा समझाया था, समझाया ये था कि ये तो फिक्स होता है हमेशा इतना, ये तो फिक्स होगा, ये सिर्फ वेरिएबल है, इसने चेंज होना है आउटपुट मेथड में, यूजेज मेथड में। बता दें मल्टीप्लाई बाय 4800। आगे प्लीज बताएं। 535 माइनस ऊपर वाला, बस ये नहीं करना 25। एक और चीज जी, ये 9/12 ना कीजिएगा प्लीज। ओ ठीक है भाईजान, सही है भाई। किसी के माइंड में ये क्वेश्चन तो नहीं है कि सर 2 महीने इस्तेमाल नहीं हुआ तो आपने 10/12 क्यों नहीं किया? भाई एसेट बेशक इस्तेमाल ना हो मेरे भाई, चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, चाहे कौन सा मर्जी मेथड है, सिर्फ यूजर मेथड के अलावा डेप्रिसिएशन उस पर आनी ही आनी है जी। जी मेरे भाई प्लीज। जी अच्छा, मुझे ना प्लीज आप बुक वैल्यूज एक दफा बता दें। 711, ये 500 और ये हैं गुड, शाबाश। 31 दिसंबर जी। छोटे छोटे काम पे एक दूसरे का शुक्रिया अदा करना सीखें, थैंक यू, जजाकल्ला, ठीक है जी। उसके बाद अगर अगले बंदे अच्छा जेस्चर होता है, एथिक्स होते हैं ना, ये बड़े जरूरी हैं। मेरी बात समझिए भाई जी, ये इंसान को बड़ा बना देते हैं। शुक्रिया अदा करना सीखें, झुकना सीखें हमेशा। सख्त अल्फाज कह दिए किसी ने, बर्दाश्त कर लें, ये नहीं कि उसको भी बताएं, उसको भी बताएं, इसको भी बताएं, इसको भी बताएं। बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, ये अल्लाह ताला इसका बदला देता है इंसान को। समझ रहे मेरी बात? छोटे छोटे कामों पे एक दूसरे का, सही है मेरे भाई? साथ वाला कल नहीं आया था, ये नहीं कैसे मुंह उठा के बैठे रहना, भाई अब कल नहीं, ये नहीं यार कल नहीं आया तू, ये तो फ्रैंकनेस बहुत उससे होती है ना, बहुत जो दोस्त है दूसरे से कभी भी सवालिया जुबान, सवालिया नहीं, सवालिया आपने सवाल नहीं पूछने दूसरों से। मेरी बात समझे हैं जी? अगर सवाल पूछना भी है तो अंदाजे बयान हो कि वो सवाल लगे ना, भाई आप कल नहीं आए थे, खैरियत थी, इस तरह करके अगले का दिल जीते। मेरी बात समझे भाई जी? लो मेरे भाई, अच्छा जी, महरम 77, 20 और 12। मैं जब भी ये बात करूंगा तो ये assumption आपने खुद ही ले लेनी है मेरे भाई। अच्छा जी, इधर जी मेरे भाई, इधर आना है 31 दिसंबर 19 पे, प्लीज बताइएगा मेरे भाई। जी बताएं भाई प्लीज। 109, अब तोड़ दें इससे ना वो कॉन्ट्रा 77, फिर आपने मुझे बताई थी 20 शायद।
ये थी किसकी, इंजन की, ये थी बच्चों, और ये सर जी लेंसर। वो ठीक है, चलें जी, ये वर्किंग नंबर जी, ठीक है जी, और ठीक है मेरे भाई, इधर तक आ गए जी सब, इधर तक सब आगे हैं, इधर तक सब आगे। चले नेक्स्ट जी, शाबाश शाबाश, हिम्मत करें जी, नेक्स्ट आ जाओ मेरे भाई। भाईजान अब क्या है बताएं, शाबाश। अब है जी, मैं थोड़ी जगह जरा इधर ले आता हूं, इधर जरा वो मिक्सिंग ना हो जाए। 31 दिसंबर 2019 पे क्या है बच्चों, भाई अब जरा बात सुनना, अब सब बच्चों की तवज्जो चाहिए, सब बच्चों का फोकस चाहिए, सब बच्चों का फोकस चाहिए। इधर देखो भाई एहसन, और इधर मोटू भाई, इधर देखो, इधर जी, सब बच्चों का फोकस चाहिए जी, सब बच्चों का फोकस चाहिए। भाई मैंने उनसे इजाजत ली हुई है इस बात की जी, मैंने इजाजत ली हुई है उनसे जी, मैंने 4-5 दफा पूछा, वो कहते नहीं नहीं भाई मुझे असल में नाम नहीं आता, वो भूल जाता हूँ बार बार इनका, इसलिए इस तरह कहता हूँ। अच्छा, और इजाजत भी ली हुई है। इधर जी ये है जी 1400, ये क्या है मेरे भाई, 1400, ये क्या है बच्चों, 1400। आप मेरी बात जरा गौर से सुननी है। सर ये है रीवैल्यूड अमाउंट, ये किसकी है बताएं सर, शिप, पूरी शिप की, कंपोनेंट्स की नहीं है। इधर आए, आप जरा गौर से मेरी बात सुन लेनी है मेरे मासूम दोस्तों, मस्ता नहीं है इतना ज्यादा। इधर देखें, मैंने अब रीवैल्यूड अमाउंट जब लिखनी है तो मैंने ना ये टोटल के नीचे कंपैरिजन करना है। इधर लिखूंगा मैं क्या, 1400। क्या मेरी बात समझे हैं आप? मुझे सरप्लस एक ही दफा बता दें, ये सरप्लस तीनों का है। इधर लिखना है आपने बैलेंसिंग, भाईजान ये सरप्लस आया 150 का, इधर भी लाके लिख देना है आपने 150। क्या मेरी बात समझे हैं? इधर तक बात समझे हैं? इधर तक मेरे चांद बात समझ के अब परेशान नहीं होते कभी भी कि यार अब ये नई चीज आ गई है, कोई मसला नहीं। क्या आपको स्टेप नंबर 1 पता है, स्टेप नंबर 2 पता है? स्टेप नंबर 1 क्या है बताएं, शाबाश। एलिमिनेशन ऑफ, इधर एक लाइन लगा दो। अब गौर से बात सुनो बच्चों, गौर से बात सुनो मेरे भाई, गौर से बात सुनो। अच्छा, अब जब आपने एलिमिनेशन करनी है ना तो दो तरीके हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3 दफा डेबिट होनी है, और एसेट ने 1 दफा, और एसेट ने भी 3 दफा क्या होना, क्रेडिट होना है। ये 6 जगह आपको लिखना पड़ेगा। तो सादा एक ही दफा कर दें, चूंकि आई कैप ने जो टेस्ट करना था ना कॉन्सेप्ट, वो कर लिया, इस बच्चे को कंपोनेंट ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट आता है। अब जब रिवर्सल करनी है ना तो ये मेरा मशवरा है, नहीं तो आपकी मर्जी है। आप फिर क्या करें बच्चों, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इंजन की डेबिट करें, फिर एक दफा क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बॉडी की डेबिट करें, फिर एक दफा एलिमिनेशन करते हुए ओवरहॉलिंग की, फिर एसेट का काउंट जो है, इंजन एक दफा लहदा, बॉडी लहदा। नहीं यार, पेपर में इतना टाइम नहीं है, और आई कैप एग्जामिनर इस बात को पसंद भी नहीं करता। लिहाजा इस जगह से देखें और यहां तक चले जाएं, देखें कितनी डेप्रिसिएशन टोटल वाली किताबों में पड़ी है आज तक। ये 76 और ये 109, बस इसको उल्टा दें। अगर आप ये चाहते हैं नहीं ऐसा नहीं करना, हमने अलग अलग उल्टाना है, तो भाई ठीक है, फिर 6 एंट्रीज आ जानी है। कितनी आनी है भाई, डेबिट में 3, डेबिट में ही, क्रेडिट में भी 3। वो मेरी बात समझे हैं? फिर अगली दफा जब आनी है फिर यही काम करना पड़ेगा। भाई ये तो पेपर में हम सिर्फ यही एंट्री करेंगे। सिंपल मेरे भाई, दोनों को ऐड करके बता दें क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी। अब मेरे पास तो था का भी रोला है। अच्छा, अब जगह का मसला है, मैं जरा इधर करके एंट्रीज कर दूं, अब जरा हो जाएगा ना गुजारा इंशाल्लाह। अच्छा, मैं इधर से स्टार्ट कर देता हूं, डेट, डिस्क्रिप्शन, और क्या मेरे भाई, अच्छा कोई नई चीज आ जाए तो परेशान नहीं होते कभी भी, कोई मसला नहीं है यार, कोई इशू नहीं है। पुराने वाली चीजें तो याद रखो ना। तारीख क्या होनी है मेरे मासूम दोस्तों, 31 दिसंबर accumulated
भाई इधर ना टोटल कर दे एग्जामिनर के लिए 76 प्लस और सर जी सिंपल सिंपल शिप क्या कर दें जी ले सर। क्या मेरी बात समझे हैं सर? क्या ऊपर भी ऐसे कर सकते थे यार? ऊपर कर सकते हैं, मना तो नहीं है, लेकिन नंबर काटेगा वो कहेगा कि यार देखिए मैंने जो इससे कॉन्सेप्ट टेस्ट करना चाह रहा था वो तो इसको पता ही नहीं है कंपोनेंट ऑफ एसिड वाला। इधर कर सकते हैं, मैं कह रहा हूं कर सकते हैं, एक एंट्री करने की इजाजत है, डेप्रिसिएशन डेबिट क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, नंबर कटेंगे। समझ रहे मेरे भाई? कॉन्सेप्ट सही है, नंबर कट जाएंगे। इधर नहीं, इधर 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 नहीं, इधर क्यों नहीं भाई? देखो असल में जो उसने कॉन्सेप्ट टेस्ट करना था वो कर लिया। और बात समझे हो? बात समझे मेरे भाई? इधर टाइम जाया होगा, क्या होगा? अच्छा जी एक काम और कर दें अब आप, ये तो एलिमिनेशन कर दी ना आपने, इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस 150 का जो सरप्लस है, बताएं बच्चों शिप क्या हो जाएगी? देखो मैं लफ्ज का इस्तेमाल कर रहा हूं शिप का, एग्जामिनर समझ आएगा ये टोटलिटी में किया इसने शिप। अच्छा बताएं कितना? 1 और मेरे भाई सरप्लस कितना? ओके सर लें सर। इधर तक तो मेरा ख्याल आप में से हर बच्चा आ गया होगा जी। ठीक है भाई, ठीक है सर। अच्छा ये 2 स्टेप्स हमने कर दिए, डेप्रिसिएशन पहले ही चार्ज हो चुकी थी। अच्छा अब एक काम करना है, काम ये करना है, अब जरा इधर देखिएगा, आप देखिए मेरी बात सुने। अब एक मसला आ गया, क्या आ गया भाई? भाई इधर देखो ना, इधर देखो, इधर से इधर देखो भाई, इधर देखें, इधर सब बच्चे यार। अब आपको पता है अगले साल डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है। अगर अगले साल की डेप्रिसिएशन वाली एंट्री हमने ना करनी होती, मैं सवाल को छोड़ता, मैं कहता बस खत्म हो गया सवाल, जरूरत नहीं है कुछ करने की। लेकिन मसला ये है जब अगले साल बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि अब मैंने इसको तोड़ना है 3 हिस्सों में। क्यों? तीनों की अलग अलग रिवैल्यूड अमाउंट होगी तो आगे चलूंगा ना, समझे हैं कि नहीं? ताकि डेप्रिसिएशन उसी की बेस पे चार्ज होना है। ये मैंने क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए नहीं किया, अपॉर्शनमेंट अभी मैंने करनी है, उसके लिए नहीं करनी, ना ही सरप्लस के लिए करनी है। किसके लिए करनी है बताएं? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए। क्या मेरी बात समझे हैं भाईजान? ये थोड़ा सा कर देना आवाज इसकी तेज यार, इसकी बात थोड़ी तेज करें यार जी। अच्छा जी देखता हूँ, बोल के देखता हूँ, बैठ से मैं देखता हूँ बोल के भी। अच्छा मेरे भाई थोड़ा सा फर्क पड़ा है। अब आप इधर आए, अब ये है रीवैल्यूड अमाउंट। ये क्या है मेरे भाई? रीवैल्यूड अमाउंट। ये क्या है बच्चों? रीवैल्यूड अमाउंट। अब मेरे भाई इसको मुझे तोड़ना पड़ेगा बॉडी पे लहदा, इंजन पे लहदा और ओवरहॉलिंग पे लहदा। एक दफा जब हमने कंपोनेंट ऑफ एसेट पढ़ा था उसमें उसने कहा था इंस्टॉलेशन कॉस्ट है। क्या है? कहता वो ना 3 हिस्सों में इक्वली तोड़ दें, 1/3 किया था। अगर इधर भी ऐसा ही होता, अभी देख लेते हैं, 1400 मल्टीप्लाई बाय 3 तीनों पे डिवाइड कर देता, लेकिन इधर उसने ऐसा नहीं किया। उधर मैंने आपको सिखाया भी था, मैंने कहा था जी औकात के हिसाब से भी तोड़ना आना चाहिए आप। अब इधर देखें, जरा गौर से बात सुननी है बच्चों। औकात के हिसाब से क्या मतलब? इस वक्त असल में बनता भी यही है, 1/3 करना तो मुनासिब नहीं है ना, जिसकी औकात है। ये बुक वैल्यू कितनी है जी? 1250। इधर देखें ये 711, इसमें से हिस्सा किसका? 1250 में से 711 किसका? इंजन, ये बॉडी और ये क्या? ओवरहॉल है। तो अब जो सरप्लस है 150 का, वो भी तो वेट के हिसाब से ही आना चाहिए ना। जिसकी बुक वैल्यू ज्यादा उसका सरप्लस का हिस्सा भी ज्यादा। क्या ख्याल है? आप कैसे तोड़ेंगे? 711 डिवाइड बाय 1250 मल्टीप्लाई बाय 14। तो सर ये क्यों अजम्पशन ली आपने? वो 1/3 वाली क्यों नहीं ली? उसने खुद असल में सवाल में कहा है, कहता जी इधर आए, ए कहता रीवैल्यूड अमाउंट्स आर अपोर्शनड, कहता बिटवीन द कंपोनेंट्स। आप में से कॉस्ट पढ़ी किसी ने? तो आपने वो टॉपिक पढ़ा होगा ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट, इस तरह पढ़ा है आपने, उसमें भी इस तरह की बातें। अच्छा अपोर्शनमेंट आप लोग करते हैं, छोड़े बाहर। कहता रीवैल्यूड अमाउंट्स आर अपोर्शनड, क्या मेरे भाई? बिटवीन द कंपोनेंट्स। और सही है। कहता ऑन द बेस, ओवरहेड्स के चैप्टर में भी करते हैं ये, वो एलोकेशन। हाँ जी वाह जी भाई ने एलोकेशन और अपोर्शनमेंट में फर्क पता है, गुड। अच्छा इधर जी, इधर
कहता जी रिवैल्यूड अमाउंट्स आर अपोर्शनड बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर बुक वैल्यूज। कौन से वाली? बिफोर द रिवैल्यूएशन, यानी 31 दिसंबर 2019 की बेस पर जो बुक वैल्यू है आपने सरप्लस को तोड़ना है। क्या मेरी बात समझ आई है आपको? आप इधर देखें तसल्ली से, इधर आए मेरे भाई। 711 डिवाइडेड बाय 1250 मल्टीप्लाई बाय, इस 150 के 3 हिस्से करने हैं ना, तो 150 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं साइड पे कर देता हूं, 711 जगह कम है, डिवाइडेड बाय 1250 मल्टीप्लाई बाय 150, फिर आपने करना है जी ये 500 डिवाइडेड बाय 1250 मल्टीप्लाई बाय 150, फिर आपने बुक वैल्यू देखनी है किसकी? ये इंजन है, ये बॉडी, और मेरे भाई ये क्या? ओवरहॉलिंग। ओवरहॉलिंग की कितनी औकात है जी इस टाइम? 1250 में ये 39 का पड़ा हुआ है, इसका बड़ा ही कम हिस्सा होना है जी। बताएं जी, शाबाश, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं तो समझा रहा हूं बच्चों को जी। 85 इसके वर्किंग 1.1 जी, कितना जी? 85 60 और जस्ट 5। अब मेरे पास आ गई है रिवाइज बुक वैल्यू। इसके लिए मुझे ये काम करना था, ये आती है मेरा ख्याल है जी 796 560 और 44। डन बच्चों? डन सर? सर जी ठीक है सर, बात समझ आती है सर? डन। अच्छा जी, अब क्या करना है? ये मुझे इसलिए तोड़ना पड़ा ना ताकि मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकूं। अब बच्चों बहुत तवज्जो चाहिए आपकी। अब ये रिवाइज बुक वैल्यू है, क्या है बच्चों? अब आपको रिमेनिंग लाइफ वाला कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए जी। ये अभी भाई ने पूछा था, सर आपने कल कहा था रिमेनिंग लाइफ कहां कहां इस्तेमाल होती है, आप बता देंगे? हाँ, मैं अगले किसी लेक्चर में इंशाल्लाह लिखवा दूंगा, ठीक है जी। अच्छा, ये है जी 31 दिसंबर 2020 पर भी रिवैल्यूएशन है, लेकिन डेप्रिसिएशन पहले चार्ज करेंगे तो बुक वैल्यू आएगी जी। अब आपने पकड़ना है इस 796 560 इस 44 को। 790 देखिए रेसिडुअल वैल्यू चेंज हुई है नहीं, कहीं भी क्वेश्चन में नहीं बताया, माइनस यही वाली 40 भाईजान। अब डिवाइड, देखो मेरी बात सुनो, अब आपने इधर रिमेनिंग लाइफ लेनी है और अपने वाले साल के और लेने हैं, रिमेनिंग लाइफ लेनी है। इसकी मैं तो बाद में कैलकुलेट कर देता हूं, इधर बच्चों को मसला आता है इसमें। इधर आ जाए 560 माइनस 35 डिवाइडेड बाय, यार ये तो मसला ही आ जाना है, ये तो था का रोल है यार। नहीं यार, वो ना फिर खिचड़ी। इधर अभी था बनाते हैं ना, था बनानी पड़ती है जी। बनाता हूं मैं, तेरे पास आता हूं ना फिर। 796 माइनस 40 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग करते हैं। रिमेनिंग कितना है? अपने सारे साल के यूनिट्स भी देखते हैं, आगे चलें भैया। 535 माइनस 35 डिवाइडेड बाय, ओह सॉरी 560 ये वाला उठाना ना, माइनस 35 डिवाइडेड बाय। अब जरा गौर से, 25 साल टोटल था। पहली दफा जब डेप्रिसिएशन चार्ज की ना तो 9/12 0.75 ईयर्स, अगली दफा पूरा साल। तो भाईजान ये जरा गौर से 23.75 ये है जवाब। अच्छा ठीक है, 23.2 1.75 माइनस करना है। डन मेरे भाई? इसी तरह अगले पर भी चार्ज करें। 44 इसकी रेजिडुअल वैल्यू नहीं थी भाईजान, इसकी टोटल लाइफ थी 5 साल, तो 1.75 माइनस करें, ये आएगा 3.25। ओके चले, अब आपको मैं देता हूं 1 मिनट, आप इसकी रिमेनिंग लाइफ देखें कितनी अच्छा इसकी रिमेनिंग लाइफ ऑर्स में होगी ना। 50,000 में से जितने चले गए माइनस कर दें और अपने वाले निकालें, जरा अपने वाले साल के कितने बनते हैं। हमारे वाले महीने, एक महीने के 600 हैं वैसे, तो 12 महीनों के कितने बनेंगे? 7200 बनेंगे मेरा ख्याल है। इस साल कोई मसला नहीं हुआ ना, इस साल कोई इशू नहीं है।
इधर देखो रिमेनिंग लाइफ कैसे आनी है, 50,000 पहले साल। देखो मेरे भाई यार सब इधर देखो ना जी, 50,000 यार इधर देखो ना, इधर से नजर आ जाएगा। पहली दफा 3240, अगले साल 4800 माइनस। क्या बात समझ आती है जी? एक मिनट बच्चे, कितना आया जी? 32। अच्छा जो यूनिट्स माइनस किए, एक मिनट जी, इसको क्या मौत पड़ गई है, एक मिनट भाई। कैलकुलेटर पे क्या करना है भाई? क्या कह रहे हो, क्या सवाल है, क्या पूछ रहे हो? जी इधर क्या था? 32 जी, बताएं आप जवाब क्या है डेप्रीसिएशन का? 130 है, ये रहा। ठीक है मेरे भाई, सही है जी। अच्छा जी, अब इधर आए जी, इधर आए। टोटल डेप्रीसिएशन कितनी है? अब इधर ही कहीं ना कहीं उसे बस करते हैं ऐड। चले बहरहाल, आप मुझे बताएं बच्चों, डेप्रीसिएशन की एंट्री करते हैं। अभी जरा रुके, इधर आ जाए, इधर आ जाए और मुझे बताएं जी 31 दिसंबर 2020 पर बुक वैल्यू कितनी है? इसमें से ये माइनस करें, फिर ये करें, फिर ये जी। आगे आगे 1233। गुड जी, शाबाश, वेल डन। ये डेप्रीसिएशन की एंट्री कर दो बस। करें नहीं डेप्रीसिएशन की एंट्री, खुद करें, शाबाश। करें नहीं डेप्रीसिएशन की एंट्री, खुद करें, शाबाश। जल्दी करें, जल्दी जल्दी, 1 मिनट है। जी जल्दी करें भी जल्दी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन होगी भाई। भाई बताना कितनी? 1 इधर मेरे भाई इंजन की कितनी बच्चों? 130। आगे 14। इसकी आनी है मेरे भाई बॉडी की ये, और ओवरहॉलिंग की ये। डन जी मेरे भाई। हाँ जी, सरप्लस की भी करते हैं, अभी सरप्लस की भी करते हैं जी। बच्चों सब बच्चे आ गए इधर तक? सब बच्चे इधर तक आ गए हैं जी? सब बच्चे इधर तक आ गए मेरे भाई? ये हमने किसकी एंट्री की है बताओ, शाबाश? डेप्रीसिएशन। सरप्लस को भी तो काम करते हैं, सरप्लस को भी तो काम करते हैं। उसको कैसे काम करना है? सेम डेप्रीसिएशन वाले तरीके के मुताबिक। सेम किसके मुताबिक मेरे भाई? अब इधर ना खिचड़ी सी मच जानी है। इधर क्या होना है मेरे भाई? अब आपने क्या करना है बताएं, शाबाश। यार जो तरीका इधर डेप्रीसिएशन के लिए इस्तेमाल किया वही इधर करना है ना। 150 जी, एक दफा करवाने तो दो ना, फिर देख लेते हैं। अच्छा जी, इधर 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 भाईजान, इधर तक आगे सब बच्चे? ड्यूरिंग द ईयर डेप्रीसिएशन की एंट्री हमने कर दी है। एक काम और करना है, क्या भला बोलो, शाबाश? रीवैल्यूएशन सरप्लस को क्या करना है? किताबों से बाहर निकालना है। बिल्कुल वही वाला तरीका करो जो आपने डेप्रीसिएशन के लिए किया है जी। बोले शाबाश, जल्दी जल्दी कर दें, 1 मिनट है आपके पास, जल्दी करें। शाबाश शाबाश, जल्दी आई, हिम्मत कर लें भाई। 150 रेजिडुअल वैल्यू नहीं माइनस करनी, सॉरी 150 क्यों कह रहा हूं? ये है जी 85 इसका, ये 60 इसका, 5 इसका। 85 डिवाइडेड बाय, ये सेम काम करो ना यार, यही वाला, मल्टीप्लाई बाय 7200। 60 डिवाइडेड बाय 23.25 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी ये तो रेजिडुअल वैल्यू थी,
60, इसमें से माइनस कुछ नहीं करना, डिवाइडेड बाय 23.25, 5 डिवाइडेड बाय 3.25, ये जल्दी से कर दो जी। यार ये कह रहा हूं मेरे भाई, वर्किंग 1.2 कर लो, मैं ये कह रहा हूं ये है जी क्या जगह कम में मेरे पास जरा इंजन, बॉडी और क्या ओवरहॉलिंग, इसके सरप्लस की इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है। इधर देखें इसका कितना था 85 डिवाइडेड बाय वो 50,000 में से 41 मल्टीप्लाई बाय हमारे वाले साल के ये। अब बॉडी पे आ जाओ जल्दी से, 60 डिवाइडेड बाय 23.25, फिर मेरे भाई इधर 5 डिवाइडेड बाय 3.25, जी प्लीज बताएं जल्दी हैं। ठीक है जी, 15, 3 और 2 कितना मेरे भाई, जो डेप्रिसिएशन के साथ सलूक किया इसके साथ भी तो वही करना है ना जी। बस आपको जो मसला आएगा ना वो आपको आएगा कि जगह कम है, क्या है बच्चों पूरे सफे पे हो नहीं रहा, अगर पूरे सफे पे हो रहा होता तो आपने ऐसे ऐसे कर देना था ये जी। इधर मेरे भाई इधर अब इसका टोटल कर लें एक दफा, कितना 20 टोटल कर लें कितना बच्चों, हमने तो सरप्लस को एक ही दफा टोटल करके माइनस करना है ना जी। इधर आए और इधर से कर दें बच्चों 20 माइनस करें और वर्किंग का रेफरेंस दें, वर्किंग 1.2, बताएं सरप्लस कितना बचा 130 का बचा। ठीक है भाई, जो काम आपने डेप्रिसिएशन के लिए वही हमने किसके लिए करना होता है, सरप्लस के लिए करना है, सेम वही तरीका। टोटल कर ले तीनों को, ये आया था ना 15, 3 और 2। अच्छा इसकी एंट्री कर दो आप जल्दी से शाबाश, इसकी एंट्री कर दो 31 दिसंबर 2020 की। अच्छा इसका कोई और, इसके एक दो और तरीके भी हो सकते हैं, मसला नहीं है, एक दो और तरीके भी हो सकते हैं। अब जिसने तो उन तरीकों से जिसका जवाब आ गया बस चुप हो जाए वो वैसे कर ले। ठीक है जी, बाकी बच्चे जो है ना वो सारे फिर सेम लेवल पे नहीं होते, मसला आता है उनको, वो कहते हैं सर आप ना बार बार फॉर्मेट चेंज करवा रहे हैं। अच्छा जी मेरे भाई अगली बात सुन ले, अगली बात, अब 31 दिसंबर 20 पर दोबारा रिवैल्यूएशन आ गई है। आप जरा जाके पढ़ें, जरा आखिरी लाइन पढ़ें, 1000 है, 1000 मिलियन है, ये देखें ये रही 1000 मिलियन। अब क्या करें, अब क्या करें मेरे भाई, एक लाइन छोड़ें, 31 दिसंबर 2020 पे जाके लिखें रीवैल्यूड कितनी मेरे भाई। अब इधर आए 31 दिसंबर 2020 पे ये आना है रीवैल्यूएशन का और बैलेंसिंग। अब टोटल में जाना है, टोटल में 233 का टोटल में लॉस है, सरप्लस को भी वो का जरूरत नहीं है। आप बताएं कितना खत्म होगा, इधर से प्रॉफिट और लॉस में कितना जाएगा, 103 इधर चला गया, ये सरप्लस खत्म हो गया, ये क्या हुआ मेरे भाई आंडा, सॉरी इधर आ जाएगा। ठीक है जी, आंडा सरप्लस में आना है, डन मेरे भाई। ठीक है जी, वो ठीक है। अच्छा अब दोबारा फिर तोड़ना है रीवैल्यूड अमाउंट्स को, नहीं अब नहीं तोड़ना, 2020 तक रहना। अगर हमें 2021 की डेप्रिसिएशन की एंट्रीज करनी होती फिर तोड़ना था, अभी क्यों तोड़ना है बच्चों, अभी तो टोटलिटी में एंट्री नहीं करनी भाईजान। हमने अपोर्शन किया, इसे क्या किया मेरे भाई, अपोर्शन क्यों किया, ताकि डेप्रिसिएशन आए। 2020 की डेप्रिसिएशन की एंट्री तो पहले कर ली है हमने, अब अगर 21 की भी एंट्रीज करनी होती फिर मुझे तोड़ना पड़ता। अभी फिलहाल बस 2 एंट्रीज आपने मुझे बतानी है, एक बतानी है जी 31 दिसंबर 2020 पर एलिमिनेशन की, किसकी मेरे भाई, बताएं जी 2020 में कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की, ये डेप्रिसिएशन 167। और मेरे भाई शिप क्या हो गई है, एक एंट्री और करनी है,
जी सब बच्चे आ जाएं इधर तक, फिर करते हैं एंट्री। सब आ जाएं भी, सब आ जाएं, फिर करते हैं एंट्री। लॉस आया है क्या, और सरप्लस पहले पड़ा था। हाँ भी जल्दी 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 भाई, जल्दी, शाबाश। इधर देखें, इधर भाई, इधर देखें, इधर बच्चों ये लॉस अंदर आ रहा है आपको। ये कंपेयर करें ना इसके साथ, एसेट कितने से कम, क्रेडिट। सरप्लस में कमी का मतलब डेबिट, और लॉस वैसे ही क्या होता है बच्चों, ये बताएं जी। 233 से एसेट का नाम पूरा लिखे ना। हाँ जी, भाईजान ओके। अच्छा कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि सर हमने इसे पोर्शन नहीं किया, कर लें क्या, निकाल लेंगे पोर्शन करके इसे। इसको पोर्शन कर लें, आप कर लें, आगे क्या होना है इससे, कुछ भी नहीं। 2021 की डेप्रिसिएशन आनी है जब आपके पास रिवाइज बुक वैल्यू। सर हमारे पास ये बुक वैल्यू रिवाइज नहीं हुई, हाँ हुई है, हुई है बच्चों बुक वैल्यू रिवाइज। भाईजान बुक वैल्यू रिवाइज हो गई है। अब क्या करें, हमने 31 दिसंबर 20 तक की एंट्रीज करनी है ना, वो कर तो ली, और क्या करना है। हाँ 21 की अगर करनी होती फिर जरूर करता मैं। क्या मेरी बात समझ आ रही, क्या बात समझ आ रही है? ओके जी, ठीक है। किस रेफरेंस से भाई? क्या कह रही हो? वो इसमें नहीं होगा, करके देख लो। भाई वो इस तरह है ना, ये देखो, जो बुक, जो अगर रीवैल्यूएशन ना होती तो वो कितना आता। इधर इस साल 19 में रीवैल्यूएशन भी तो आ गई है ना। अगर रीवैल्यूएशन ना होती तो कितनी डेप्रिसिएशन आती, फिर वो एक नया कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा बच्चों को। अगर रीवैल्यूएशन ना होती कितनी डेप्रिसिएशन होती, अब रीवैल्यूएशन है तो कितनी है, इन दोनों का डिफरेंस है वो इंक्रीमेंटल है, फिर उसको 15 मिनट लगाए हम। इस तरह ही करना है, वो जब जरूरत पड़ी देखेंगे, वो जब जरूरत पड़ेगी देख लेंगे आप। वो भी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बताया होगा शायद आपको। आप ऐसे कर लो जी भाई, इधर नहीं समझाना, जब जरूरत होगी तब इंशाल्लाह समझाऊंगा, जरूरत पड़ने पे समझाएंगे। मजीद कॉम्प्लेक्स नहीं करना ना सवाल। जी भाईजान ओके। होमवर्क बता दें आज का। बच्चों खामोश, बच्चों बस करो ना, बस बच्चों बस करें। अच्छा जी इधर मेरी बात सुने बच्चों, इधर बात सुने जरा गौर से। अब ना होमवर्क क्या है R1 का, अब जरा गौर से सुनिएगा भाई। हमने ना जो मेन काम इस वीक में किया ना, जो मेन काम किया वो हमने किया था रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन में भी मेरे भाई क्या, और फिर किया था पार्शियल, ठीक है मेरे भाई, और किया नोट्स बनाना सीखे, समझे बात। और फिर हमने चेंज इन एस्टिमेट, तो खैर पुराना ही चलता आ रहा था, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर शायद इस वीक में हुआ था। ये मेन काम है, अगर आपको मेन काम पता हो ना, ये 3-4 हमने इस वीक में मेन काम किए। असल में तो रिवैल्यूएशन ही करना स्टार्ट की थी ना, उसमें फिर डिस्पोजल आया था, पार्शियल डिस्पोजल, और ये आए नोट्स। अगर आप कल छुट्टी भी है चूंकि, अगर आप 3 से 4 घंटे दे देना R1 को, इंशाल्लाह जितना पड़ा सारा ही रिवाइज हो जाएगा। वैसे भी ट्यूसडे वाले दिन टेस्ट है आपका, तो रिवीजन तो आपने करनी ही है टेस्ट की। तो ये गुजारिश है, जरा हिम्मत कोशिश करके ना
ये जितने मेन सवाल थे पार्शियल डिस्पोजल वाला खास तौर पे, पहले तो डिस्पोजल पूरे वाला करेंगे, पार्शियल पे डायरेक्ट नहीं जाना, पहले वो करके फिर पार्शियल डिस्पोजल, फिर नोट्स पे आ जाएं। तो इंशाल्लाह काफी हद तक आपकी चीजें क्या हो जाएंगी, वो क्या उसका नाम है, गिरफ्त रहेगी आपको चीजों पे। ठीक है मेरे भाई, कर लेंगे इंशाल्लाह। आगे ट्यूसडे को वैसे भी टेस्ट है यार आपका।